हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, आज हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम, COQP 08। अगर प्रिपेयर कर रहे हो इस बार CUET PG 2026 तो तुम्हें ये टॉपिक्स कंसीडर करने ही होंगे, क्योंकि आज जो भी मैं तुम्हें टॉपिक्स बताऊंगा ये मैंने पिछले 3 साल के पेपर्स को एनालाइज किया है और उसके बेसिस पे मैंने तुम्हारे सामने इसे रखा है। 2023, 24 और 25 और बहुत ऐसे टॉपिक्स है जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो अगर उसको रखते हो माइंड में, उसके उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हो तो हो सकता है 26 में भी वो तुम्हें देखने को मिल जाए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा जो भी इसमें हमने रखा है, टोटल शायद 10 मैंने यहाँ पे रखा है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सो स्टार्ट करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम टाइम, प्रिपेयर कर रहे हो एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो ज्वाइन कर सकते हो एग्जाम टाइम के बैच को, जहाँ पे तुम्हें कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, साथ ही साथ तुम्हारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप भी अवेलेबल है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है, तो जाके चाहो तो तुम एग्जाम टाइम ऐप से ज्वाइन कर सकते हो। और अगर तुम्हारी कोई क्वेरी होती है तो दिए गए नंबर पे तुम कांटेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा ये वीडियो तुम्हारे लिए क्यों ज़रूरी है। हमारा जो एमकॉम एंट्रेंस का एग्जाम होता है ना, उसमें जो पेपर आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिपीटेटिव पैटर्न पे ही होते हैं। मतलब जो पिछले साल आया कुछ ना कुछ उससे लिंक्ड आएगा ही। कुछ टॉपिक्स देखोगे तो हर साल वो आ रहे हैं, दिखाऊंगा अभी मैं तुम्हें। और तुम आराम से तुम उससे 40-50 मार्क अगर पेपर सॉल्व करके सिर्फ जाते हो तो बहुत इजीली कर लोगे। और ये जो भी मैंने एनालिसिस किया है वो 2023, 24 और 25 के पेपर्स के बेसिस पे इसे तैयार किया है। कौन कौन से टॉपिक्स हैं? तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तुम्हें, टैक्स का यहाँ पे सबसे ज्यादा रोल रहा है। 2025-24 मिला के देखो तो 11 क्वेश्चन तुम्हें यही देकर गया है। जहाँ पे टैक्स डिडक्शन ATC से लेके जो हमारे जहाँ तक जी तुम समझते हो वहां तक पढ़ लो। अभी अक्सर देखा गया है ATC, ATD, ATE, ATGG और ATCCD ये रिपीट हुआ है, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर इनकम की बात हुई है। तो बहुत ही ज्यादा इसका वेटेज रह रहा है हमारे CUET PG में। 2025 और 24 में रहा है ये। 23 में उतना नहीं था, लेकिन ये टॉपिक 2025 में भी आया, 24 में भी आया है। उसके बाद सेकेंड टॉपिक की हम लोग बात करें तो इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स, जैसे कि कंट्रीब्यूशन हो गए, इंडिमिनिटी हो गए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो गया, अटमोस्ट ऑफ गुड फेथ हो गए। ये 2025 में भी, 2024 में भी, 2023 में भी टोटल 9 क्वेश्चन से 3 साल में बन के आए। ठीक है, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी बताया गया। 7 प्रिंसिपल्स प्लस वेजरिंग वर्सेस इंश्योरेंस, इन सब से कंसेप्ट लिंक अगर करोगे तो तुम्हारा एग्जाम में इस साल भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट थिंकर्स, जैसे टेलर की थ्योरीज हो गए, फ्योल के, मैस्लो के, फ्रिडमैन के, मैकैर्थी के। तो इन सब के जो थ्योरीज है ना, प्रिंसिपल्स जो होते हैं, इससे क्वेश्चंस हर साल आते हैं। अगर तुम 2022 का भी क्वेश्चन उठा के देखोगे तो 2022 के पेपर में भी तुम्हें इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो टोटल 9 क्वेश्चन 3 साल में हमें देखने को मिला है, सिर्फ इसी टॉपिक से। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ओवरऑल एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट से बस 9 क्वेश्चन आए। हर साल उसका तो अलग होता है। मैंने PYQ एनालिसिस भी मैंने रखा हुआ है, यूट्यूब पे देख सकते हो। होगा तो एक नया वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा उस पर। लेकिन ये जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो जो कि तुम्हें पढ़ के ही जाना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कॉस्टिंग मेथड्स की, जिसके अंदर तुम्हें जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, वेरिएंस, ये जितने भी टॉपिक्स हैं 2025 और 2023 में। 24 में इसका उतना रोल नहीं रहा, लेकिन 2025 और 23 में भी देखने को मिला। और 8 क्वेश्चंस दोनों 2 साल में हमें देखने को मिले हैं। उसके बाद अगर तुम देखोगे कंपनी लॉ की, अगर हम लोग बात करें, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, बायबैक ऑफ शेयर्स, 8 क्वेश्चंस आए हैं 25, 24 और 23, तीनों साल इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला तुम्हारा ये टॉप 5 तो हो गया, टैक्स का, इंश्योरेंस का, मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, फिर उसके बाद कंपनी लॉ। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग से टोटल 3 साल में 10 क्वेश्चंस मार्केटिंग मॉडल से सिर्फ निकल कर आए, जिसके अंदर तुम्हारे 4 P's हो गए, डेगमार अप्रोच हो गया, PLC हो गया, PLC का सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, नीश मार्केटिंग क्या होता है, प्राइसिंग कैसे होगा, और कोटलर्स के कुछ डेफिनेशंस। तो ये ओवरऑल मार्केटिंग मॉडल्स में ही आते हैं हमारे। तो इसको ध्यान से जरूर देखते हुए जाना, क्योंकि 2025 में भी क्वेश्चन था, 2023 में भी, उसके बाद 2024 में भी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिक कर्व्स की बात अगर करें, जैसे इसमें मैंने माइक्रो प्लस मैक्रो दोनों को ले रखा है, और क्वांट्स के भी कुछ क्वांटिटेटिव जो हमारा है ना, मैथमेटिकल वाला, वो भी। जैसे इसमें तुम्हारे फिलिप्स कर्व जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से है, ISLM कर्व मैक्रो इकोनॉमिक्स से है, PPP कर्व जो होता है, गिफेन
गुड्स का जो कंसेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। 10 क्वेश्चन बने हैं 3 साल में। फिर उसके बाद रैंकिंग के बेसिस पे देखें तो टॉपिक नंबर 8 है हमारा आरबीआई और बैंकिंग के टूल्स। आरबीआई की हम लोग बात करें और बैंकिंग टूल्स जैसे कि सीआरआर हो गए, यूपीआई के बारे में पूछ लिया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में पूछ लिया जाता है, रेपो रेट के बारे में, सीबीडीसी, ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, फिर लीड बैंक्स क्या होते हैं। तो इन सब के जो क्वेश्चंस है ना रिपीट होते हैं, मतलब करंट सिनेरियो भी थोड़ा लगाया जाता है और फाइनेंस से रिलेटेड भी चीजें होती हैं। उसके बाद अगर हम लोग ऑडिटिंग की बात करें तो ऑडिटिंग में तुम्हारा बेसिक स्टैट्यूटरी इंटरनल चेक, और स्टैटिस्टिक्स में अगर देखोगे तो टाइम सीरीज, डिस्पर्सन, मोड, मोड बार बार रिपीट होता है, मीन मीडियन भी है वैसे लेकिन मोड, और कोरिलेशन। 8 क्वेश्चंस इससे हमारे निकल कर आए हैं, मीन मीडियन मोड टाइम सीरीज से रिपीट होते हैं हर साल। तो एक और तुम लिख सकते हो, जैसे कि एक स्टूडेंट का डाउट रहता है कि एआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये हमारे किस सब्जेक्ट के अंदर आएगा? तो ये आता है हमारे ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर। उसमें एक चैप्टर है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो सारी चीजें उसी में आएंगी। ठीक है, तो ये 10 ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सबसे पहले इनका तुम शॉर्ट नोट्स बना के रख लो। 2023 से लेके 25 तक के सारे पीवाईक्यूज कर लो। अगर मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल करवाऊंगा ये इसके जो पीवाईक्यूज है ना, तुम्हें एग्जाम टाइम ऐप पे देखने को मिल जाएंगी। 2021 से लेके 25 तक के मैं क्वेश्चंस डाल दूंगा। अगर मेरे पास उसके पहले भी होंगे ना तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। तुम्हारा पहला काम ही यही होना चाहिए कि सबसे पहले पीवाईक्यूज कर ले। टॉपिक वाइज तुम्हें मॉक लगाने हैं, वीकली तुम्हें रिवाइज करना है, और जितने भी थिंकर्स वगैरह है ना और जैसे डेट्स है उन सबको तुम याद करते रखना, रिवाइज करते रखना। तो ये 5 पॉइंट्स तुम्हें दिमाग में रखते हुए चलने हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स है ना इसको स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूं अभी। और वैसे इसकी पीडीएफ फाइल मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। सो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और अगर एग्जाम टाइम के बैच में इंटरेस्टेड हो तो जाओ, ऐप पे अवेलेबल है, बहुत ही बेहतरीन बैच है, ज्वाइन करो और अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।